अब ऑल्दो तुम वेनम को एसिड में तड़प तड़प कर मरते हुए देख चुके हो, बट एक्चुअल में वेनम अभी भी जिंदा है। वेनम ट्रिलॉजी कंप्लीट तो हो गई, बट एक नहीं बल्कि दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स में वेनम को जिंदा होने का क्लियर कट प्रूफ भी दिखाया गया है। देखो, वेनम के पास एंड में कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय खुद को ग्रूसम तरीके से मारने के, सैक्रिफाइस करने के, क्योंकि मूवी का एंड आते आते वो भी समझ चुका था कि भले ही उसे एडी, एम्पीरियम और दूसरे सिम्बियोट्स का साथ मिल जाए, फिर भी वो ना ही जीनोफेजेस को पूरी तरह से हरा सकता है और ना ही वो नल से हमेशा भाग सकता है। और अल्टीमेटली नल का निशाना वेनम ही था, ना सिर्फ कोडेक्स की वजह से बल्कि वेनम एक्चुअल में शायद से सोनीवर्स का और बाकी सारे यूनिवर्सेस का भी सबसे स्मार्ट वेनम वर्जन था, सबसे स्मार्ट और सबसे चालाक सिम्बियोट था। अगर आपको याद हो तो वेनम फर्स्ट में वेनम ने एडी से क्या कहा था कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, हमने तुम्हें ढूंढा, वी फाउंड यू। यानी वेनम एडी से रैंडमली ऐसे ही नहीं मिल गया आके, बल्कि अर्थ पर आया ही वो इसलिए था ताकि वो एडी ब्रॉक से मिल सके। वो एडी से मिलने को लेकर पहले ही अपना मूड बना कर आया था, ये उसने पहले से तय करके रखा था। और इस बात की जो वजह है, इसका जो कनेक्शन है, वो होता है सीधे सीधे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 से, जहां टोबी के यूनिवर्स का वेनम वहां के एडी ब्रॉक से मिला, उससे बॉन्ड किया, उसे कंट्रोल किया एंड फाइनली मारा गया। और हाइव माइंड के चलते अपने सोनीवर्स वाले वेनम को, टोबी के वेनम की डेथ, उसके होस्ट स्पाइडरमैन, इन सब के बारे में ऑलरेडी पता था। तभी तो वो स्पाइडरमैन को टीवी पर पहली बार देखते ही ट्रिगर हो गया था, जबकि वो जानता भी नहीं था कि स्पाइडरमैन कौन है, कैसे क्या है। बट क्योंकि हाइव माइंड के चलते वो दूसरे वेनम की डेथ का मेन कॉज जानता था कि स्पाइडरमैन ही अल्टीमेटली उसका आर्च नेमेसिस है, इसीलिए उसे चीजें ऑलरेडी पता थी और वो अर्थ पर आते ही एडी को ढूंढने में लग गया था। और इसीलिए सोनीवर्स का वेनम जब अर्थ पर आया तो ऑप्शंस तो उसके पास बहुत सारे थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट अल्टीमेटली ना सिर्फ उसने एडी को चुना बल्कि उसे एक तरह से डरा धमकाकर कैप्चर ही कर लिया। ये सुनो। And you are mine. You did not find us. We found you. Think of yourself as my bride. Very good. अब बताओ, कहीं से लगता है इस बातचीत को देखकर कि वेनम एडी से पहली बार मिल रहा है या रैंडमली मिल रहा है? इस कॉन्वर्सेशन से ये साफ पता चलता है कि वेनम हमेशा से एडी को ही अपना होस्ट बनाना चाहता था एंड उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता था, ताकि जो हाल टोबी वाले वेनम का हुआ वो इस सोनीवर्स वाले वेनम का ना हो, उसका अपना हाल ऐसा ना हो। सो यस, अपना ये सोनीवर्स वाला मेन वेनम ये अपने दूसरे वेरिएंट्स और दूसरे बाकी के जितने भी सिम्बियोट्स थे उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और क्लेवर था एंड इसीलिए नल इसे टारगेट भी कर रहा था। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब नल आया तो उसने पहली लाइन ये कही थी कि तुम्हारा चैंपियन अब मर चुका है, यानी वेनम ही वो चैंपियन था नल की नजर में। सिम्बियोट्स तो और भी थे बट उनका उसने कहीं जिक्र नहीं किया, उसने सीधे सीधे वेनम को चैंपियन कहा, जो कि नल के प्लान्स के लिए आगे चलकर खतरा बन सकता था, लेकिन अपनी चालाक बुद्धि की वजह से। बट नल ने उसे फाइनली हंट कर दिया। तभी तो खुद सोचो यार, चेयर से उठ नहीं पा रहा है नल, लेकिन बोल क्या रहा है, तुम्हारी दुनिया खाक कर दूंगा, तुम सब मारे जाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई ये बुढ़ापे में जवानी कहाँ से आई? ये आई वेनम की मौत से। ये सब नल थोड़ी बोल रहा था, ये सब वेनम की मौत की खुशी बोल रही थी। लेकिन भाई अल्टीमेटली नल का चूतिया कटना तय है, क्योंकि वेनम जिंदा है। बेसिकली बहुत से लोगों को वेनम का सेकंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन समझ ही नहीं आया कि उसमें ये मैक्सिकन बारटेंडर क्या कर रहा है और एग्नी जिस वायल में कैद थी उस वायल को वहां पर टूटा हुआ क्यों दिखाया गया। एंड सबसे जरूरी, कॉकरोच बाथरूम में किसी लड़की को डराने की बजाय यहाँ कहाँ फड़फड़ा रहा है। अगर तुम्हें भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को लाइक मारो और ध्यान से कान लगाकर सुनो। कान ही लगाना, कुछ और मत लगा लेना। ओके, सो मूवी में ही तुमने ध्यान दिया होगा अगर, तो याद होगा कि डॉक्टर पेन ने एक पॉइंट पर कहा था कि कॉकरोचेस किसी भी लेवल के डिजास्ट्रस इवेंट को सरवाइव कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट, एंड दूसरा मूवी में हमें वेनम को ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि लिटरल इंसेक्ट्स को टेक ओवर करते दिखाया गया, यानी हॉर्स के साथ साथ एक फिश और इवन एक फ्रॉग को भी वेनम ने अपना होस्ट बना लिया। अब खुद सोचो, जब मूवी में एक तरफ वेनम कीड़ों पर कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ मूवी में एक ऐसा कीड़ा भी है जो एरिया 55 के ब्लास्ट और बैटल को सरवाइव कर गया था, तो क्या लगता है ये सब दिखाने का क्या मतलब था? ऑब्वियसली यही कि वेनम का एक हिस्सा इस ऑगी के मोटू कॉकरोच के अंदर सरवाइव किया हुआ है और अभी जिंदा है। मैंने स्टार्टिंग में वेनम की चालाकी और उसके तेज दिमाग को ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं किया है। खुद सोचो यार,
वेनम जब इतना समझदार है, इतना चालाक है, उसके पास इतनी कमाल की प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अपना एक पीस एसिड और फायर से बचाकर, एक बहुत छोटा सा पीस एक कॉकरोच में डाल दिया होगा एज अ होस्ट, उसे कैप्चर कर लिया होगा ताकि उसकी मेन सिम्बियोटिक बॉडी भले ही एसिड और ब्लास्ट के चलते डिस्ट्रॉय हो जाए और साथ ही साथ कोडेक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए, बट अल्टीमेटली इन सारे इवेंट्स के सारी फाइट के बाद वो वापस से कॉकरोच के अंदर सरवाइव करके जब उस जगह से सेफली निकल जाएगा तो उसी कॉकरोच वाले पीस से अपनी नई बॉडी तैयार कर लेगा। मुझे नहीं लगता वेनम ऐसे ही फालतू में अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेगा। और मूवी में हॉर्स वाला सीन तो सही था, बट फिश एंड स्पेशली फ्रॉग और लास्ट में कॉकरोच, ये सब इसीलिए दिखाएगा दोस्तों ताकि हमें ये पता रहे कि एक्चुअल में वेनम अभी भी जिंदा है, एडी भी जिंदा है और वो न्यूयॉर्क में है। एंड अल्टीमेटली एक और सिम्बियोट है जो सही सलामत जिंदा है, हमारी एग्नी, वो भी पेन के साथ बॉन्ड कर गई है। एंड वैसे ऑफिशियली तो शायद अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो पर्पल सिम्बियोट एग्नी ही थी, बट ज़्यादातर लोग वैसे बोल ही रहे हैं कि एग्नी है। लेकिन मेन चीज़ मुझे जो थोड़ा सा इसे लेकर कंफ्यूज कर रही है वो है उसकी सुपर स्पीड, बट चलो उसे एग्नी बोल लेते हैं। तो यस, एग्नी भी सर्वाइव कर गई है एंड वो डॉक्टर पेन के साथ बॉन्ड कर गई है एंड उसका भी टूटा हुआ वायल हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। चलो तुम्हारी खुशी के लिए एग्नी मान लेते हैं इसे। अब देखो, वेनम की कोई सोलो मूवी तो नहीं आने वाली, बट क्योंकि एडी सरवाइव कर गया है और न्यूयॉर्क चला गया था तो डेफिनेटली यहाँ पर वेनम और एडी ये किसी क्रॉसओवर मूवी में जरूर से आ सकते हैं। आप जानते हो मेरा इशारा किस तरफ है? ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन 4 किंग इन ब्लैक। सो इफ सोनीवर्स एक्चुअल में इन कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करने की सोच रहा है तो ऑफ कोर्स वो इन्हें एमसीयू में भेजेगा ही भेजेगा, बट चांसेस ये भी हैं कि सोनी की जो हग करने की आदत है, यानी हगने की आदत है, तो वो हो सकता है अपने यूनिवर्स को और एक्सपैंड करने की नाकाम और फालतू कोशिशें करे। लाइक क्या पता यार, मैडम वेब या क्रेवन जैसे कैरेक्टर से वेनम का क्रॉसओवर करा दे उनकी मूवी में। कुछ नहीं होने वाला भाई, वो अल्टीमेटली फ्लॉप ही होनी है, भूल जाओ उन्हें। सिर्फ एक चीज़ है जो सोनी वर्स में चीज़ों को अभी भी इंटरेस्टिंग बना सकती है एंड वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। यप, एंड रुकी इफ थर्ड सोलो मूवी आती है जिसके चांसेस 100 में सिर्फ 2.483% हैं, मैंने कैलकुलेट किया था, तब जाकर भाई सोनी वर्स में चीज़ें इंटरेस्टिंग बन सकती हैं। वरना भाई कितना भी क्रेवन ले आओ, कितनी भी मैडम ले आओ, कोई भी ले आओ, कुछ नहीं चलने वाला। तो ऑल इन ऑल वेनम तो अभी जिंदा है, इसके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं थैंक्स टू ऑगी के कॉकरोचेस। और दो में से एक ही चीज़ होगी अब, या तो नल, एडी और वेनम समहाउ एमसीयू में जाएंगे एंड मुझे लगता है यही होगा, या फिर सोनीवर्स में अगेन कुछ चूतियाप होगा और हम लोग हंसेंगे। दैट्स इट भाई, हमेशा यही होता है। सो पैकअप, जो भी कहो, मूवी भले ही जैसी थी बट आखिर में जब वेनम मरा है भाई तो मेरे आंतों में समझ लो दर्द होने लगा था उसे देखकर। सो ऑल इन ऑल लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड क्योंकि सोनी है सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। वीडियो को इफ आपने लाइक नहीं किया है तो ये चीटिंग है, अभी से लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आगे आने वाली एमसीयू अपडेट्स तुमसे कतई मिस ना हो। सो बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है एग्नी, नहीं मेरा नाम है लैशर और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।